दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता चेतन खंडवाल जी महामंत्री वार्ड नंबर 43 सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता चेतन खंडवाल जी, महामंत्री वार्ड 43, जिनकी सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के अंदर एक मिसाल काम है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चेतन खंडवाल जी से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा। चेतन खंडवाल जी, स्वागत है आपका एक चैनल में। जय श्री राम भाई साहब, नमस्कार। और भाइयों, कैसे हैं आप? मैं सुल्तानपुरी माजरा से मंडल का महामंत्री हूँ, वार्ड 43 से। और सुल्तानपुरी के अंदर देखा जाए तो विकास के नाम पे अभी तक शून्य। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही है। हम माननीय सांसद जी के पास जा रहे हैं। क्षेत्र में जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं अब तक, वो सब विकास कार्य होंगे। होली के आसपास सारे कार्यों का उद्घाटन होगा। सांसद जी अधिकारियों के साथ दौरा कर रहे हैं क्षेत्र का। हर संभव प्रयास किया जा रहा है और हम माजरा विधानसभा को चमका के रहेंगे। नाम रुकेंगे, नाम थकेंगे। तो बढ़िया। चेतन खंडवाल जी, हमारे चैनल पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का एक इंटरव्यू चल रहा है। वो कह रही हैं आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कह रही सच कह रही है? ये तो बिल्कुल सच है। ये तो जनता ने तय कर दिया। आपदा पार्टी थी वो, जहाँ भी देखो वहीं विपत्ति जहाँ वो खड़ी हो जाती थी वहीं विपत्तियों की शुरुआत हो जाती थी। जनता ने उसको भगा दिया और अब देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। नई नई योजनाएं जमीन पर धरातल पर आ रही हैं। धीरे धीरे दिल्ली का विकास हो रहा है। विकास की रफ्तार दिल्ली पकड़ रही है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके विकास हो रहा है, क्या ये विकास 5 साल तक होगा? अगले 5 साल में दिल्ली बिल्कुल आपको दिखेगी कि हाँ, ये राजधानी है। जो सपना दिल्ली वासियों ने सजोया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उसको मिलकर पूरा करेंगे। माननीय हमारे यहाँ पे सांसद जी, हमारे पास विधायक तो है नहीं, यहाँ पर सांसद जी, उनके प्रयास से हम सभी कामों को करवा रहे हैं। हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा है मनोज तिवारी जी, जिनको हिंदुस्तानी पूरी दुनिया जानती है। वो कह रहे 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर तकदीर दोनों बदलने वाली। क्या ऐसा संभव हो सकता है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने भी कहा था दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बने, लेकिन कूड़े के पहाड़ बन गई थी। क्या ऐसा संभव है जो मनोज तिवारी जी कह रहे हैं? देखो, मनोज तिवारी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है। वो कह रहे हैं, उस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। प्रयास पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरी मोदी सरकार का ध्यान भी दिल्ली पर है। कहीं ना कहीं मानो देर आए दुरुस्त आए, समय आ रहा है। धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। छोटे छोटे बदलावों से बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। दिल्ली चमकने वाली है। कुछ समय और जनता को चाहिए, मतलब हमारी सरकार को चाहिए। विकास जरूर होगा, डेफिनेट होगा और दिल्ली वास्तव में लंदन और पेरिस बनेगी। चेतन खंडवाल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है, मेरे इस बार लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। 2027 में नगर निगम का दिल्ली के अंदर चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें गरीब बिछाने वाले को टिकट दी जाती है। हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम सर्वे किया, सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा आपको जानता है, यदि आपको पार्टी ने मौका दिया और टिकट दिया, आप चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इसी तरीके से आप समाज के लिए, समाज के जनता के लिए सेवा करेंगे जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं? सीधा सवाल। देखो, सवाल आपका बिल्कुल उचित है। देखो, पार्टी यदि टिकट देती है, हमें दे या और भी किसी कार्यकर्ता को दे, हम तन मन धन से उसके लिए भी काम करेंगे और अपने लिए भी काम करेंगे। जैसे हम काम अभी कर रहे हैं ऐसे आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ बन जाएंगे तो काम नहीं करेंगे हम। चेतन खंडवाल जी, मेरा आपका सीधा सवाल है, 24 घंटे इसी तरीके से आप काम करेंगे जिस तरीके से आप अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? सीधा सवाल जी। 24 घंटे काम करेंगे, तन मन धन सब अर्पित कर देंगे। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं। हमने शुरू से, बचपन से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करा है और आगे भी करते रहेंगे। हम तो ये चाहते हैं, हमारा जो यहाँ क्षेत्र का विधायक है आम आदमी पार्टी का, वो काम नहीं कर रहा है। जितना विधायक फंड रोहिणी के विधायकों को मिलता है उतना सुल्तानपुरी को भी मिल रहा है। तो रोहिणी के जैसे विकास सुल्तानपुरी में क्यों नहीं हो सकता? विधायक की इच्छा नहीं है, विधायक काम करना नहीं चाहता है, वो सिर्फ पैसा कमा रहा है और अपने घर में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता चेतन खंडवाल जी, महामंत्री वार्ड नंबर 43, जिनकी सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना
तन मन धन सबको लगा रखा है। इन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत जी पर आरोप लगाया है कि जितना फंड हमारी पार्टी देती है, चाहे वो रोहिणी के विधायक हो, चाहे वो करोलबाग के विधायक हो, कहीं के विधायक हो, उनको बराबर फंड मिलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत जी उस काम को पूरा नहीं कर रहे हैं। जो फंड आता है उसमें से पैसा बचा रहे हैं और काम जनता के हित के लिए काम नहीं हो रहा है। और हमारे साथ मौजूद थे चेतन खंडवाल जी। इन्होंने कहा यदि पार्टी मुझे मौका देती है नगर निगम के चुनाव में, मैं चुनाव लड़ता हूं और चुनाव जीत के आता हूं, जनता के लिए, समाज के लिए 24 घंटे। जिस तरीके मैं भाजपा पार्टी के लिए अभी पिछले कई सालों से काम कर रहा हूं, इस तरीके से 24 घंटे काम करूंगा। और आप देख रहे हैं एबीपी।